डॉक्टर इरशाद चौहान साहब, आप दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता हैं एमआईएम में, और एमआईएम हर तीखे मुद्दे बात करती है। और आज जिस मुद्दे बात करें वो राजनीतिक गलियारे बड़े चर्चा वो है 7 राज्यसभा सांसद एक साथ आम आदमी पार्टी सदस्य छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। क्या मानते हैं ये सेकुलर लोगों के साथ धक्का है या उनका वो लाभ है सत्ता में जाने का? देखिए, इससे स्पष्ट होता है कि जो आम आदमी पार्टी है वो अपने एजेंडों पे कार्य नहीं कर रही थी। उन लोगों का, राघव चड्ढा जी ने भी स्पष्ट कहा है कि पार्टी जो है अपनी मुख्य विचारधारा से भटकी हुई है, और पार्टी जिस आधार पे आई थी कि करप्शन मुक्त भारत कराएंगे और करप्शन मुक्त दिल्ली करने के लिए जो है उन्होंने जिस प्रकार से जिस एजेंडों पे पार्टी ने कार्य करना शुरू किया था, पार्टी उन एजेंडों से ही भटक गई थी। ये राघव चड्ढा जी का कहना है और उनके बाकी 7 सांसद भी यही कह रहे हैं। नहीं, तो मेरा एक सवाल है, तीखा सवाल यह है कि जिन लोगों ने सेकुलर पार्टी समझकर सेकुलर लोगों ने वोट दिया, उनकी क्या खता है, उनकी क्या गलती है? उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए, बीजेपी को मात देने के लिए उनको भेजा वहां तक, और आज वही लोग बीजेपी गोद में बैठ गए। देखिए, सेकुलर तो पता लगता है कि वो लोग सेकुलर थे, तो फिर वो बीजेपी में ही क्यों जा रहे हैं? क्योंकि बीजेपी का एक मुख्य एजेंडा है। आम आदमी पार्टी को वोट दिया, विधायक चुन के भेजे, विधायकों ने राज्यसभा सांसद चुने, और विधायकों को वोट किसने दिया? सेकुलर, बीजेपी का एंटी वोट दिया, सेकुलर लोगों ने वोट दिया। बीजेपी का मुख्य एजेंडा ही ये है कि बांटो और राज करो। जो 200 साल तक अंग्रेजों ने जो कार्य भारत में किया था, 200 साल तक राज किया, सिर्फ आपस में लोगों को बांटा, हिंदू मुसलमान करके बांटा और राज किया। वही एजेंडा आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना रखा है कि हिंदू मुस्लिम करती है और वो जो है राज करने का कार्य कर रही है। और जो सांसद, जो राज्यसभा के सांसद जो है आम आदमी पार्टी के, अगर वो सेक्युलर थे तो उन्हें बीजेपी ही में लिए जाने के लिए, इसका मतलब इससे ये दर्शाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाने का मुख्य कारण यही है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में पहले से मिले हुए हैं। ये लोग तो कहते थे हमने सिर्फ 2 विधायक लड़ाए थे, हमने एक मुस्तफाबाद की सीट पे टिकट दिया था और एक ओखला की सीट पे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ये कहा कि हम बीजेपी के द्वारा जो है संयोजित पार्टी है और हम लोगों ने जो है दोनों कैंडिडेट जो है इस आधार पर उतारे हैं कि जिससे कि आम आदमी पार्टी को नुकसान हो। लेकिन आम आदमी पार्टी का नुकसान यहाँ क्लियर स्वयं समझ में आ गया कि आम आदमी पार्टी के सदस्य जो MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो स्वयं जो है भाजपा में जा रहे हैं। हमारी विचारधारा स्पष्ट है, जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी हो सकती है वैसे ही हमारी विचारधारा है कि मेरा सवाल है, मुस्लिमों के उत्पीड़न के खिलाफ बोलेंगे, मुस्लिमों की आवाज को बुलंद करेंगे और मुस्लिमों के हिस्सेदारी की बात हमेशा करते रहेंगे। यहाँ मुसलमानों की और हिंदुओं की बात नहीं हो रही है, या सांप्रदायिक ताकतों और सेकुलर ताकतों की बात हो रही है, कम्युनल ताकतों की बात हो रही है, सेकुलर ताकतों की बात हो रही है। जो लोग सेकुलर लोग हैं वो चाहते हैं कि सेकुलर राज करें, वो हिंदू मुसलमान की बात नहीं करते। हमारी पार्टी सेकुलर की बात करती है, जिनके खिलाफ वोट दिया उनके पास पाले में चले गए लोग। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी पार्टी तो सेकुलर की बात करती है हमेशा। हमारी पार्टी ने हमेशा जो बात की है लोगों के विकास की बात की है, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, हम लोग जो है दलितों को भी साथ लेके चलते हैं, मुस्लिमों को भी साथ लेके चलते हैं। और हम लोगों ने अभी पंजाब के अंदर बाढ़ आई, सबसे पहले हम लोग वहां पहुंचे, हम लोगों ने कितने ट्रकों के ट्रक वहां बांटे, कितना राशन बांटा, लोगों की कितनी मदद करी। तो इससे साबित होता है कि हम लोगों की विचारधारा स्पष्ट है, हम लोग कभी किसी एक विचारधारा को लेकर नहीं चलते। सब एक सवाल है कि राघव चड्ढा के साथ वो शख्सियत गई है, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, जो मित्तल लवली यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं, हरभजन सिंह जो क्रिकेटर रहे हैं, स्वाति मालीवाल जो दिल्ली प्रदेश की महिला आयोग के अध्यक्ष रही हैं, वो राज्यसभा सांसद हैं, विक्रम साहनी जो पद्मश्री अवार्ड से 2008 में सम्मानित किए गए थे, और वो जो है 20 पंचायती संगठन का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष है, 22 राज्यों में उनका काम करता है, राजेंद्र गुप्ता, वो शख्सियत जो बड़े उद्योगपति हैं, बड़ी यूनिवर्सिटी के मालिक हैं, बड़ी शख्सियत के मालिक हैं, वो लोग जिनको पूरा देश सेकुलर मानता था, और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने उनको राज्यसभा भेजने का काम किया। आज वो बीजेपी की गोद में बैठ गए, तो क्या ये बीजेपी का वो दबाव है, कारोबार को रोकने का दबाव है, या भ्रष्टाचार में लिप्त है इसलिए वो गए हैं? देखिए, ये बात तो पूरा देश जानता है कि जिस प्रकार से CBI का और जिस प्रकार से जितनी एजेंसीज हैं, ED का, जिस प्रकार से बीजेपी इस समय यूज कर रही है, वो जग जाहिर है। भारत का हर व्यक्ति जानता है कि ये बीजेपी इन एजेंसियों का मिसयूज कर रही है, और उसके आधार पे, लेकिन जब वो लोग एजेंसियों के डर से वहां जाके उनके गोद में बैठ जाते हैं,
अभी असम के जो है चीफ मिनिस्टर जो इस समय हैं, वो भी जो है जब पहले उसमें जब बीजेपी में जाके बैठ गए तो वो कौन सी वॉशिंग मशीन हुई कि भाई वो उनपे पहले तो बड़े सारे आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे। राघव चड्ढा में तो शराब घोटाले का आरोप है ना। हाँ, राघव चड्ढा भी जो है बीजेपी में जाके बैठ गए तो वहां तो आके धुल जाएंगे। ये तो बीजेपी जो है इन सब बीजेपी की सीधी रणनीति है, बांटो और राज करो। और बीजेपी जो है इस समय सभी एजेंसियों का मिसयूज कर रही है। तो बीजेपी का तो जो है ये तो सत्ता में है इसलिए मिसयूज कर रही है। लेकिन जो पूरे प्रदेश में 13 लोकसभा की सीटें हैं और 7 राज्यसभा की सीटें हैं और 7 के 7 आम आदमी पार्टी के पास है। और ऐसे में तमाम सीटें पूरे प्रदेश की राज्यसभा सीटें एक पार्टी में चले जाना, नजदीक आने वाले समय में पंजाब में चुनाव है तो ये मान लीजिए कि पंजाब में बीजेपी सरकार आ रही है। फिर ना बीजेपी से तो हमारा कोई मुकाबला ही नहीं है। देखिए, अब बहुजन समाज पार्टी है, बीएसपी जो है वो दलितों की बात करती है लेकिन समाज सबको लेके चलती है। हमारी पार्टी जो है सबको लेके साथ चलती है लेकिन बात सिर्फ मुसलमानों की करती है, इसलिए कि मुसलमानों के साथ में जो उत्पीड़न हुआ है, मुसलमानों का जो विकास नहीं हुआ है, आज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से मुसलमानों के साथ में जिस प्रकार से मुसलमानों को प्रताड़ना दी गई, मुसलमानों के साथ अत्याचार किए गए या मुसलमानों के साथ में जो अन्याय हुए हैं उसके खिलाफ हम बोलते हैं। मुसलमानों की आवाज को बुलंद करने का काम हमने किया है और हम चाहते हैं कि मुसलमानों की भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। लेकिन हम सभी समाज के साथ हैं। हम इस प्रकार से नहीं है कि लोगों को बांटो और राज करो। हम राज करने के खिलाफ हैं। हम लोगों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। हम सभी पार्टियों को हमारी पार्टी सभी लोगों को साथ लेके चलती है। अच्छा, राजेंद्र गुप्ता जो हैं, जो अभी 2025 में राज्यसभा गए हैं पंजाब से, अभी जो सीट खाली हुई थी वहाँ तिकड़म लगा के आम आदमी पार्टी ने उनको जिता के भेजा था। ऐसे में जो लोग विधायक जिताते, चाहे वो मुस्लिम वोट हो, दलित वोट हो या ओबीसी के समाज के लोग, ओबीसी समाज का वोट हो, जो सेकुलर वोटर है वो आम आदमी पार्टी या कांग्रेस या समाजवादी इसलिए वोट करता है कि वो बीजेपी को रोकेंगे। और जब वो विधायक जीत कर जाते हैं वो राज्यसभा पार्टी भेज देती है और ऐसे में फिर वो बीजेपी में चले जाते हैं। तो जो आम वोटर है वो तो बड़ा सस्पेंस बता, हमने जो गलती की हमने एक आदमी को जिता दिया। डेफिनेटली इससे ये पता चलता है कि हमेशा वोटरों ने सभी को जिताकर एक बार सबको वोट देके देख लिया, कांग्रेस को भी देख लिया, आम आदमी को भी देख लिया और सभी वो पार्टियों को देख लिया। अब इससे पता लगता है कि वोटर जो है इस समय सीधा विश्वास जो है एमआईएम पे करेगा और एमआईएम उनके विश्वास को पे खरा उतरने का काम करेगी। और दिल्ली में इस बार एमआईएम की सीटें 2027 में एमआईएम की सीटें बम्पर संख्या में आने वाली हैं। इसके लिए मैं आपको जो है धन्यवाद देता हूँ और सभी जनता से गुजारिश करता हूँ कि मैं एमआईएम के साथ जुड़े। अच्छा, मेरा एक सवाल है, ऐसे में जो आम आदमी पार्टी के लीडर उन्होंने पहले उन्हें हटा दिया और अब केजरीवाल की कोई बयान नहीं आता है, ऐसे में अखिलेश यादव का बयान नहीं आता, ऐसे में राहुल गांधी का बयान नहीं आता। लोगों का यहाँ तक कहना है कि तमाम हिंदू सब जो बड़ी बड़ी पार्टी में बड़े बड़े पदों बैठे हैं वो सब आरएसएस लोभी के लोग हैं, वो दूसरी पार्टी में जाकर पद लेते हैं और काम बीजेपी के लिए करते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? देखिए, ये तो क्लियर है कि इससे मेंटेलिटी का पता लगता है कि आरएसएस जिस मेंटेलिटी पे काम कर रही है, आरएसएस की मेंटेलिटी स्पष्ट है। आरएसएस एंटी मुस्लिम्स और एंटी नेशनल काम कर रही है इस समय पे, जबकि एंटी नेशन का काम करने का अर्थ ये है कि जो वो कार्य दिखा रहे हैं, जब अगर जाके वो भाजपा के, जब तक जो वो भाजपा से दूर दूसरी पार्टी में रहते हैं तब तक तो वो भाजपा के विरुद्ध होते हैं। जैसे ही किसी प्रकार का उन्हें लालच दिया जाता है या किसी प्रकार की जो है एजेंसी का उन पे इफेक्ट होता है, वो तुरंत बीजेपी में भाग जाते हैं। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि ये पार्टियां, हो सकता है कहीं ना कहीं जनता तो इसमें शक करती है कि हो सकता है ये बीजेपी के ही बैठाए हुए अदर पार्टियों में बैठाए हुए बंदे हों। डेफिनेटली इससे शक होता है, लेकिन ये बात स्पष्ट है कि एमआईएम पार्टी जो है स्पष्ट रूप से जनता के साथ खड़ी है और हमेशा इन लोगों ने सब पार्टियों को देखा है, पूरी जनता ने सबको देखा है। इस बार दिल्ली की जनता से मेरा एक ही अनुरोध है कि दिल्ली के अंदर एमआईएम को जिताइए और इंशाल्लाह एमआईएम देश के और दिल्ली के हर समुदाय, हर विशेष वर्ग और हर व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी बिना किसी भेदभाव के। एक और सवाल है कि जिस तरह से चुनाव अभी कल 23 तारीख को चुनाव वोटिंग हुई है तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में, और अगला चुनाव 29 अप्रैल का है, वहाँ पर तमिलनाडु में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। तो इन राज्यसभा सीटों के बीजेपी जुआनी करने से तो क्या बीजेपी को इनसे फायदा होने वाला है? नहीं, देखिए, वहाँ की वो एक स्टेट वाइज पॉलिटिक्स होती है, उससे इसका कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि स्टेट पॉलिटिक्स सारे लोग तो पश्चिम बंगाल जाके ममता खिलाफ वोटिंग की बात करेंगे। ना, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो स्टेट वाइज जो है ना वो मैटर करता है कि वहाँ के लोकल मुद्दे क्या हैं, उसके आधार पर लोग लोकल मुद्दों पे वोट करते हैं।